ये महिला जो आपकी मित्र है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, आपको इस संदेश के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, किसी अन्य की तरह नहीं है। समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि क्या छिपा हुआ है, ताकि बहुत देर होने से पहले सच्चाई को समझ सकें। चेतावनी दी गई है। रहस्य उद्घाटन शुरू हो गया है और अब मैं उजागर कर रहा हूं जो छाया में दुबका हुआ था। आपने इस महिला पर विश्वास किया है, आपने उस पर भरोसा किया है, आपने अपना दिल उसके सामने खोल दिया है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपकी दोस्त थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। वह एक मुखौटे के पीछे छिपी रही है, जो आपके पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रही है, जबकि गुप्त रूप से वह आपके खिलाफ काम कर रही है। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। वह कुछ और बन रही है, कुछ पहचान में ना आने वाली, कुछ खतरनाक, और आपको तैयार रहना चाहिए। जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। आपने इसे महसूस किया है ना? अजीब ऊर्जा, अस्पष्ट तनाव भावना कि कुछ ठीक नहीं है। आपने सूक्ष्म विश्वासघात के संकेत देखे हैं। वे क्षण जब उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आप उसमें सबसे अच्छा विश्वास करना चाहते थे। आप विश्वास करना चाहते थे कि आपकी दोस्ती वास्तविक थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह कभी भी तुम्हारे लिए नहीं रही। वह कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रही। वह तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। वह गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना करते हुए तुम्हें गले लगाती रही है। और अब उसके पर्दाफाश का क्षण आ गया है। जब तुम आसपास नहीं थे, तब वह तुम्हारे खिलाफ बोलती रही है। वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोती रही है। वह उन लोगों से झूठ बोलती रही है जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? वह सिर्फ तुमसे दूर नहीं जा रही है, वह कुछ अपवित्र, कुछ दुष्ट, कुछ खतरनाक में बदल रही है, जो आत्मा उस पर हावी हो गई है। वह मेरी नहीं है। जिस अंधकार ने उसके हृदय को खा लिया है, वह मेरे राज्य से नहीं है। उसने स्वयं को धोखे के हवाले कर दिया है, और अब वह वही बन रही है जिससे वह कभी नफरत करने का दावा करती थी। वह तुम्हें जितना समझती हो उससे कहीं अधिक करीब से देख रही है। वह तुम्हारा अध्ययन कर रही है, तुम्हारी कमजोरियों को समझ रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। वह जो नुकसान पहुंचाएगी वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होगा। वह उन लोगों को खोज रही है जो कमजोर हैं, जो उसकी झूठ को सुनेंगे, जो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। वह छल का जाल बुन रही है, उन लोगों को फंसा रही है जो कभी तुमसे प्यार करते थे, अपने दिलों में तुम्हारे खिलाफ जहर भर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। जो आने वाला है उससे मत डरो, जो सच सामने आने वाला है उससे मत डरो। मैं तुम्हें यह अभी दिखा रहा हूं ताकि तुम अचंभित ना हो जाओ। मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे पास कार्य करने का विवेक हो। तुमने उसकी वास्तविक प्रकृति की झलक देखी है, लेकिन तुमने उन्हें दरकिनार कर दिया। तुमने फुसफुसाहट सुनी, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा करना चुना। तुमने बदलाव महसूस किया, लेकिन तुमने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, यह कुछ भी नहीं था। यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। यह मेरी आवाज थी जो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह अपना असली रंग दिखाएगी। जल्द ही मुखौटा उतर जाएगा। जल्द ही वह प्रकट करेगी कि वह वास्तव में कौन है। मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए तो संकोच न करें, अपने बारे में संदेह न करें, अपराध बोध या भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। इससे पहले कि वह आपके जीवन में विनाश लाए, आपको उससे अलग होना होगा। मुझे पता है कि यह दर्दनाक है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है कि आपने उसकी परवाह की थी, उससे प्यार किया था, उस पर भरोसा किया था। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवश्यक है। यह खुलासा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने आपको चुना है, क्योंकि मैं दुश्मन को आपको नीचे लाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। उसने अपना चुनाव किया है, उसने खुद को इस्तेमाल होने दिया है, और अब वह कुछ खतरनाक बन रही है। उसके शब्दों से धोखा न खाएं, उसके आंसुओं से धोखा न खाएं। वह आपको समझाने की कोशिश करेगी कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं। तुम्हारी ओर से स्वर्ग में युद्ध शुरू हो चुका है। दुश्मन इस बात से क्रोधित है कि यह सत्य प्रकाश में आ रहा है। अंधकार की शक्तियों ने इसे छिपाने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन वे असफल रहे। पर्दाफाश हो चुका है। रहस्य उद्घाटन अब हो रहा है।
वह बहुत लंबे समय से दिखावा कर रही है, वह दोनों पक्षों से खेल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। निर्णय का क्षण यहां है। वह या तो पश्चाताप करेगी और अंधकार से दूर हो जाएगी, या वह इसे पूरी तरह से गले लगा लेगी। लेकिन किसी भी तरह से आपको खुद को उससे अलग करना होगा। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं वह हूं जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ प्रकट करता है। और मैं अब आपको बता रहा हूं, यह महिला अब आपकी मित्र नहीं है, वह बदल गई है। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है, और यदि आप अब कार्य नहीं करते हैं तो वह आपको अपने साथ नीचे खींच लेगी। अपराध बोध को अपने बंधन में न रखने दें, पुरानी यादों को अपने ऊपर हावी न होने दें। उसका वह संस्करण जिसे आप प्यार करते थे अब मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और परिणाम भुगतो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए महान योजनाएं हैं। लेकिन इस धोखे को पकड़े हुए तुम अपने भाग्य में कदम नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें दूर जाने की शक्ति दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। समय कम है, पर्दाफाश हो रहा है और जल्द ही हर कोई देख लेगा कि क्या छिपाया गया है। अब जाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा है उसे जाने दो। मुझ पर विश्वास करो, सत्य यहां है और यह तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस घड़ी में तुम्हें बुलाता हूं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे प्रकट किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे अब और छिपा नहीं रहना चाहिए। तुम भरोसे में चले हो, तुम प्रेम में चले हो। तुमने अपना दिल स्वतंत्र रूप से यह विश्वास करते हुए दिया है कि जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं वे सत्य में चल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हें इसे महज संदेह या शंका मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं वह सत्य है और सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक महिला है, वह तुम्हारे साथ चली है। उसने तुम्हारे साथ दयालुता के शब्द कहे हैं, उसने तुम्हारे साथ पल साझा किए हैं और तुमने उसे दोस्त कहा है। तुमने उस पर भरोसा किया है, उस पर भरोसा किया है, उसके दिल की ईमानदारी पर विश्वास किया है। लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि उसका दिल मेरे दिल के साथ नहीं जुड़ा है। उसके होठों ने ऐसे शब्द कहे हैं जो उसके दिल में नहीं है। उसके हाथ दोस्ती में बढ़े हैं, फिर भी आत्मा में एक चाकू है जो वह अपनी पीठ के पीछे रखती है। उसने अपने सच्चे इरादों को छुपाया है, उसने अपनी इच्छाओं को छुपाया है। लेकिन कोई मुखौटा मुझे नहीं छिपा सकता। मेरी उपस्थिति में कोई भेस टिक नहीं सकता। देखता हूं, मैं हर आत्मा की गहराई को देखता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब यह महिला बदलने वाली है। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम चीजें, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, तुम कल्पना नहीं कर रहे थे जो तुमने महसूस किया। वह तुम्हारे भीतर विवेक की हलचल थी, वह चेतावनी जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी थी। लेकिन तुमने उसे एक तरफ धकेल दिया क्योंकि तुम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। तुम उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन अब समय आ गया है जब कोई इनकार नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब उजागर होने का समय आ गया है, अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। यह महिला जो तुम्हारे साथ चली है तुम्हारी आंखों के सामने बदलने वाली है। यह बदलाव अचानक होगा, यह चौंकाने वाला होगा। तुम उसका एक ऐसा पक्ष देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बदलेगी और जब वह ऐसा करेगी तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। असावधान मत पकड़े जाओ। जब वह समझाने की कोशिश करती है तो उसके शब्दों से धोखा मत खाओ, क्योंकि उसका दिल पहले से ही ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो धार्मिकता की ओर नहीं जाता है। उसने ऐसे विचारों का मनोरंजन किया है जो मेरे नहीं है। उसने ईर्ष्या को अंदर घुसने दिया है, उसने कड़वाहट को बढ़ने दिया है, उसने अंधेरे को अपने कान में फुसफुसाने दिया है। और अब जो छिपा हुआ था उसका फल सामने आएगा। वह जो छुपा कर रखा था उसे प्रकट करेगी। वह तुम्हें दिखाएगी कि वह वास्तव में कौन है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम घायल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अंधे हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मूल्य, अपने खड़े होने, अपने खुद के साथ मेरे चलने पर सवाल उठाओ। यह तुम्हारे असफल होने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे सच्ची दोस्ती के अयोग्य होने के बारे में नहीं है। यह उसके अपने दिल के भ्रष्टाचार के बारे में है। उसने जो चुनाव किए हैं, वह रास्ता जो उसने अपनाया है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए वह जो करने जा रही है उसके लायक हो। लेकिन फिर भी वह ऐसा करेगी। क्रोध में प्रतिक्रिया मत करो, अपने आप को उसके स्तर तक मत गिराओ, बदला मत मांगो या कड़वाहट को अपने अंदर जड़ जमाने मत दो जैसा कि उसके अंदर है।
मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें ज्ञान में चलने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें विवेक और समझ के स्थान पर कदम रखने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हें अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को उस अराजकता में नहीं खींचने देना चाहिए जो वह लाएगी। वह हेर फेर करने की कोशिश करेगी। वह दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना, मैंने यह शब्द तुमसे पहले ही कह दिया है ताकि जब ऐसा हो तो तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें पहले से ही तैयार कर लिया है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आपकी शरण, आपकी किला, आपकी ढाल, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको मेरे करीब रहना चाहिए। आपको खुद को धोखे में नहीं फंसने देना चाहिए। जब क्षण आए तो दृढ़ रहें, डगमगाएं नहीं, उससे रुकने की भीख न मांगे, उस दिल से तर्क करने की कोशिश न करें जिसने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है। कुछ लोग वहां नहीं जा सकते जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। कुछ लोग उस रास्ते पर नहीं चल सकते जो मैंने आपके सामने रखा है। यह कोई नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह एक दिव्य अलगाव है। यह एक आवश्यक टूटना है। यह आपके लिए जो मैंने योजना बनाई है उसके करीब आपको लाने के शुद्धिकरण के परिष्कार का क्षण है। वह कभी भी आपके साथ पूरी यात्रा पर चलने के लिए नहीं थी। वह एक मौसम के लिए थी और अब वह मौसम समाप्त हो रहा है। जो मैं हटा रहा हूं उसके लिए शोक मत करो। जो मैं काट रहा हूं उसे मत पकड़ो। यह आपकी भलाई के लिए है। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। यह आपके भविष्य के लिए है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो ठोकर बनेंगे। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूं ताकि आप बिना बाधा के आगे बढ़ सकें। यह संदेश आपके लिए है। अनावरण निकट है। मजबूत रहो, जागते रहो, मेरे साथ रहो और तुम विजय पाओगे। तुम उठोगे। जो मैंने तुम्हारे लिए नियत किया है तुम उसकी पूर्णता में चलोगे और कोई विश्वासघात, कोई धोखा, कोई दिलों का फेरबदल उसे रोक नहीं सकेगा। जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। मुझ पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करो। दृढ़ रहो क्योंकि समय आ गया है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। एक महिला है जो तुम्हारे साथ चली है, जिसने तुम्हारे सामने दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं है। वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वह तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचते हुए मुस्कुराई है। उसने तुम्हारा दोस्त होने का दिखावा किया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ इसे महसूस करे। देरी, निराशा, भ्रम के क्षण, ये सभी मेरी दिव्य योजना का हिस्सा थे। तुम्हें उसकी हानि से बचाने के लिए वह तुम्हारे साथ चलना चाहती थी। तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे लेने के लिए। वह तुम्हारी आशीषों तक पहुंच चाहती थी। तुम्हारे साथ खुशियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि हेर फेर करने और नियंत्रित करने के लिए। वह तुम्हारी दयालुता का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। वह परखती रही है कि वह कितना बच सकती है, लेकिन उसका समय खत्म हो रहा है। मैं इस महिला को बेनकाब कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इतने लंबे समय से उसने जो मुखौटा पहना हुआ था वह खिसक रहा है और जल्द ही सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकेगा। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें चौंका देंगी। तुम ऐसे कार्य देखोगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे। जो मैं तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें उसकी असली प्रकृति की झलक दिखा रहा हूं। उन्हें नजरअंदाज न करें। यह खुलासा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। तुम उसके धोखे को देखना शुरू कर दोगे। वह दोष को दूसरे पर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके अपने शब्दों का भार ही उसका पतन होगा। बदला मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसे स्वयं संभाल रहा हूं। मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होने देता। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जो तुम्हें छूते हैं वे अभिषिक्त को छूते हैं, और मैंने घोषित किया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाए हैं वही वह गड्ढा बन जाएंगे जिसमें वह गिरेगी। चालाकी, गपशप, विश्वासघात, यह सब उसी पर वापस आ जाएगा। उसने सोचा कि वह कथा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन मैं अंतिम अध्याय लिख रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। कड़वाहट को मत रखो। उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उसका दिल कठोर है और केवल मैं ही सच्चा विश्वास दिला सकता हूं। तुम्हें पीछे हटना होगा और मुझे काम करने देना। क्या तुमने उसका ध्यान नहीं दिया है? एक बेचैनी, एक भावना कि कुछ ठीक नहीं है। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी।
मैं तुम्हें दूर धकेल रहा था, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था और ध्यान देने का आग्रह कर रहा था। वे क्षण जब तुमने खुद पर संदेह किया, वे क्षण जब तुम उसके आसपास होने के बाद थका हुआ महसूस करते थे, वे संकेत थे। तुम्हारा मन इसे समझने से पहले ही तुम्हारी आत्मा सत्य पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, एक बदलाव आ रहा है। यह महिला जो कभी तुम्हारे साथ खड़ी थी जल्द ही दूर हो जाएगी। उसे बलपूर्वक नहीं बल्कि मेरे दिव्य हाथ से हटाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो स्वाभाविक रूप से दूरी पैदा करेंगी। वे दरवाजे बंद हो जाएंगे जिन तक कभी उसकी पहुंच थी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, वे सच्चाई देखना शुरू कर देंगे और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होगी, तुम्हें एक नई शांति महसूस होगी जो तुमने लंबे समय से नहीं जानी है। ये मैं हूं, मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूं, ये मेरी सुरक्षा है। अकेले होने से मत डरो क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस दोस्ती के खोने का शोक मत मनाओ क्योंकि यह कभी वास्तविक नहीं थी। ईमानदारी उसने आपसे जो छीनने की कोशिश की, मैं उसे बहाल करूंगा। उसने जो रोकने की कोशिश की, मैं उसे तेज करूंगा। एक कारण है कि यह अभी हो रहा है, एक कारण है कि मैंने उसे पहले उजागर नहीं किया। समय दिव्य है। आपके जीवन में उसका एक उद्देश्य था, यहां तक कि उसके धोखे में भी वह एक सबक, एक परीक्षा, एक रहस्य उद्घाटन थी। और अब जब उसकी भूमिका पूरी हो गई है तो उसे जाना होगा। मैं जो कर रहा हूं उससे लड़ो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, उसे जाने दो। तुम्हारा मन हल्का होने वाला है मेरे बच्चे। बोझ हट रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम ऐसी चीजें सुनोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्याय। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से एक वारंट आ रहा है, दूसरा घर। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो। समय आ गया है और अब और विलंब नहीं है। यह अनदेखा करने वाला संदेश नहीं है। यह कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह तुम्हारी दिव्य चेतावनी है, तुम्हारा स्वर्गीय अलर्ट है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार होने का तुम्हारा अंतिम अवसर है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है, स्वर्गदूत आगे बढ़ चुके हैं। महादूत माइकल को भेज दिया गया है। अंधकार की शक्तियों ने इसे तुमसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब उजागर होने का समय है, हिसाब किताब का समय आ गया है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, चुनौती देगा। तुम अपनी आंखें उस सत्य के लिए खोलोगे जो बहुत लंबे समय से तुमसे छुपाया गया था। आंखों ने उनकी योजनाएं देखी हैं जो वे नहीं समझते हैं। वह यह है कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उनके झूठ बोले जाने से पहले ही मैंने सत्य को उठने की आज्ञा दे दी है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें चौंका नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। तुम्हारे घर के बगल में दूसरा घर है, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने नहीं देखा है। वहां कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। दुश्मन इसे धोखे की जगह, हेर फेर की जगह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे में कानाफूसी हो रही है, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाई जा रही हैं, दस्तावेज हैं, तुम्हारे नाम के साथ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे उजागर कर रहा हूं, मैं पर्दा फाड़ रहा हूं, मैं अंधेरे में अपनी रोशनी चमका रहा हूं और सत्य सतह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इसमें शामिल लोग जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। उनमें से कुछ दोस्ती का मुखौटा थे, लेकिन वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और इसने उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने तुम पर मेरी कृपा देखी है, उन्हें क्रोधित कर दिया है। उन्होंने आपको हटाने के तरीके खोजने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और अब वे मानते हैं कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ की शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं वह भगवान हूं जो झूठ को उजागर करता है। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मैं वह भगवान हूं जो अन्याय को पलट देता है। जब आप उनके आरोप सुनते हैं तो डरो मत। जब आप झूठे आरोप देखते हैं तो हिल मत जाओ। जब वे दस्तक देते हैं तो घबराओ मत। मैं पहले से ही उनसे आगे हूं।
मैंने पहले से ही आपके लिए भागने का रास्ता बना दिया है। मैंने पहले से ही उनकी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। मैंने पहले से ही परिणाम को फिर से लिख दिया है कि उनका आपके नुकसान के लिए क्या मतलब था। मैं आपकी उन्नति के लिए उपयोग करूंगा जो उनका आपके पतन के लिए था। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। महादूत माइकल को आपकी ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। आप एक मनगढ़ंत कहानी है, इसे ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि आप दोषी दिखें। उन्होंने सूचनाओं में हेराफेरी की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपको फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका उद्धार करता हूं और मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द बेकार साबित होगा, हर झूठा आरोप ध्वस्त हो जाएगा, हर छिपी हुई योजना मेरे न्याय के भार के नीचे ढह जाएगी। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, वे आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, मेरी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप गिरेंगे नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप दुश्मन की चालों से नीचे नहीं गिरेंगे। अगले कुछ घंटों में कुछ होगा, एक संकेत आएगा, एक संदेश दिया जाएगा, एक फोन आएगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, एक अचानक बदलाव होगा। ध्यान दें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा ना करें। आपके पास मैं नहीं हूं, आपके पास मेरा वचन है, आपके पास मेरे वादे हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी स्थिति में न्याय ला रहा हूं। मैं दुश्मन ने जो किया है उसे पलट रहा हूं। मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं। जो चुराया गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको मेरे वचन को पकड़ना चाहिए, आपको अपने दिल में संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका किला हूं और मैं आपको इस तूफान से निकाल कर लाऊंगा। इस हमले के पीछे का व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे आपको नष्ट कर सकते हैं उसे गिराया जाने वाला है। जो छाया में काम कर रहा था उसे प्रकाश में खींचा जाने वाला है। और जब सत्य प्रकट होगा तो आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके लिए जाल बिछाया जा सकता है लेकिन मैंने उसे पहले ही तोड़ दिया है। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम अब सुरक्षित हो। अब जाओ, मजबूती से खड़े रहो, विश्वास में चलो और देखो कि मैं इस स्थिति को तुम्हारे भले के लिए कैसे बदल देता हूं। देखो कि मैं झूठ को कैसे उजागर करता हूं। देखो कि मैं उन लोगों को कैसे गिराता हूं जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देखो कि मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूं कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे पास एक संदेश के साथ तत्परता से आया हूं जिसे सुना जाना चाहिए, उन शब्दों के साथ जिनमें दिव्य सत्य का भार है। तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक उत्तर की तलाश कर रहे थे, एक रहस्य उद्घाटन के लिए संकेत जो स्पष्ट करेगा कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल मची हुई है। उजागर होने का समय आ गया है, अनावरण का समय आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छिपा नहीं रहेगा। जो गुप्त स्थानों में कहा गया है वह अब प्रकाश में लाया जाएगा। इन शब्दों को हल्के में ना लें। यह सब मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की है। मैंने उन लोगों की फुसफुसाती हुई साजिशें सुनी हैं जो आपके साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की साजिश रचते हैं। और अब मैं अपने शक्तिशाली योद्धा मेरे महादूत माइकल को मेरे चुने हुए की रक्षा के लिए भेज रहा हूं। उनकी तलवार खींची गई है, उनकी उपस्थिति निकट है और लड़ाई बदलने वाली है। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थी वह अब आपके पक्ष में बदल जाएगी। जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था वह अब मेरी शक्ति और मेरे न्याय का सबूत बन जाएगा। सुनो, क्योंकि आपके नाम पर एक वारंट आ रहा है, एक दस्तावेज, एक डिक्री, एक कानूनी मामला जो आपके खिलाफ गति में आ गया है। डरो मत, क्योंकि मैं इस हमले की जड़ को उजागर कर रहा हूं। मैं उस स्रोत को प्रकट कर रहा हूं जहां से यह उछला है। यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह शत्रु ने जो षड्यंत्र रचा है उसके प्रति अविचलित रहो। मैं तुम्हारे विरुद्ध जो लिखा गया है उसे पलट दूंगा। मैं जो चल रहा है उसे फिर से लिखूंगा। मैं दुष्टों को उसके मार्ग में रोक दूंगा। वे अपने हथियार जुटा सकते हैं लेकिन तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे छाया में योजना बना सकते हैं लेकिन उनकी अपनी योजनाएं ही उन्हें बर्बाद कर देंगी। वे तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए सांसारिक अधिकारियों को बुला सकते हैं लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मेरा निर्णय प्रबल होगा। तुम्हारे घर के बगल वाला दूसरा घर समझ की कुंजी है। ध्यान दो कि वहां क्या छिपा है, इसकी दीवारों के भीतर कौन रहता है।
उस स्थान पर क्या लेन देन हुए हैं। वहां ऐसी बातचीत, लेन देन, गतिविधियां हुई हैं जिन्हें तुम्हें नहीं देखना था, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है और अब मैं उन्हें तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराए हैं, उन्होंने अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध बातें की हैं। जिन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की साजिश रची है, लेकिन उनके पर्दाफाश का समय आ गया है। मैं उनके कार्यों को उजागर कर रहा हूं, मैं सबूत सामने ला रहा हूं, मैं उन जगहों पर प्रकाश डाल रहा हूं जहां छल ने छिपने की कोशिश की है। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, चिंता को अपने पर हावी मत होने दो, दुश्मन की धमकियों से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपकी चट्टान और आपका किला हूं। मैंने आपको जो अधिकार दिया है उस पर खड़े रहें। मेरे शब्दों को निर्भीकता के साथ बोलें, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा सच घोषित करें। दुश्मन का आप पर कोई नियंत्रण नहीं है जब तक आप उसे जमीन नहीं देते। संदेह के हर दरवाजे को बंद करें, हर पहुंच बिंदु को बंद करें जिसे डर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। विश्वास में खड़े रहें क्योंकि आपका उद्धार निकट है। मेरा महादूत माइकल पहले से ही आगे बढ़ रहा है। वह पहले से ही दुष्टों की योजनाओं को बाधित कर रहा है। वह पहले से ही आपके खिलाफ बनाए गए संरचनाओं को ध्वस्त कर रहा है। लड़ाई बदल रही है, जीत सुनिश्चित है। वह तूफान जो आपको डूबने के लिए था, वह गुजरने वाला है और इसके स्थान पर मैं एक नया आधार स्थापित करूंगा, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता जिसे कोई दुश्मन रोक नहीं सकता। आरोप अलग हो जाएंगे, दस्तावेज अपनी शक्ति खो देंगे। दुश्मन जो आपके खिलाफ उठे थे वे बिखर जाएंगे, क्योंकि मैं ठोस जमीन पर, मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर रहा हूं और तुम्हारे जीवन पर अपना न्याय घोषित कर रहा हूं। पर्दाफाश का समय आ गया है। छिपी हुई चीजें उजागर हो रही हैं। अंधकार प्रकाश से बिखर रहा है और तुम अपनी आंखों से प्रभु के उद्धार को देखोगे। दृढ़ रहो, तैयार रहो, विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। तुम्हारी सफलता यही है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है और मैंने धीमी आवाज में बातचीत सुनी है। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची गई है। तुम्हारे नाम पर मुसीबत लाने की योजना बनाई गई है। वे गुप्त रूप से आगे बढ़े हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं तुम्हें अब वह बता रहा हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम के साथ एक वारंट है और इसमें शामिल लोगों ने भ्रम और धोखा पैदा करने की कोशिश की है। तुम्हारे बगल वाला दूसरा घर किसी ऐसी चीज में शामिल है जो वे नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। वे तुम्हें देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और टुकड़ों को हिला रहे हैं ताकि तुम्हें किसी ऐसी चीज में फंसाया जा सके जो तुम्हारा नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं, कि उनके धोखे के जाल ने तुम्हें फंसा लिया है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि आपसे आगे निकल गए हैं। डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। दुश्मन आपकी नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको संदेह करने की कोशिश कर रहा है, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप अकेले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपकी ढाल हूं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उन्होंने आपके लिए जो जाल बिछाया है वह उनका पतन बन जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ जो झूठ बोला है वह उनका अपना नाश होगा। वे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वे मेरे नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं और इस वजह से उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मुझे चाहिए कि आप सतर्क रहें, उन संकेतों को अनदेखा न करें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असहज भावना, अचानक परिवर्तन, अप्रत्याशित। जो लोग कभी खुलकर बोलते थे, उनकी चुप्पी, ये सभी चेतावनियां हैं। आपको यह देखने के लिए अंधा नहीं होना चाहिए कि क्या आपने बदलाव महसूस किया है। इसका एक कारण है, आपने महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है। यह मेरी आवाज है। मेरा बच्चा आपको सतर्क रहने के लिए बुला रहा है। यह आपके विश्वास की परीक्षा है। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे, भले ही चीजें अनिश्चित लगें? क्या आप मेरे वादों में दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि मैं न्याय का देवता मैं ही हूं जो उनके खिलाफ एक मानक खड़ा करता हूं? मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी शक्ति को कम करके आंका है। उन्होंने माना है कि वे बिना किसी परिणाम के तुम्हारे खिलाफ फिर से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सच्चाई को बदलने के लिए, दस्तावेजों को बनाने के लिए, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि उनके कार्यों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, कि कोई भी उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। मैं उनके कार्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। उन्होंने जो बुराई की थी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए मुड़ूंगा। पत्र से मत डरो, बुलावा, समाचार जो आएगा, ऐसा लगेगा
जैसे मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि डर के लिए दरवाजा मत खोलो, दुश्मन को अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति मत दो। मैंने तुम्हारे सामने पहले से ही एक रास्ता तय कर दिया है। मैं विनाश की हर योजना को रद्द करने के लिए तुम्हारे आगे बढ़ चुका हूं। मैंने तुम्हारे खिलाफ लोग गायब हो जाएंगे। जिन लोगों को वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के लिए मनाते हैं, वे ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। न्याय मेरा है, मेरे बच्चे, और मैं अपने चुने हुए को दुष्टों के हाथों पीड़ित नहीं होने दूंगा। तूफान उठ सकता है, लेकिन तुम हिल नहीं पाओगे। आग आ सकती है, लेकिन तुम जल नहीं पाओगे। तुम इससे अछूते निकल जाओगे। तुम्हारा नाम कलंकित नहीं होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने धर्मी हाथ से सहारा दूंगा। एक महिला है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस धोखे में भूमिका निभाई है, जिसने तुम्हारे खिलाफ बोला है, जो पर्दे के पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। वह मानती है कि वह अछूत है, कि उसके कार्यों को उजागर नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ सामने ला रहा हूं। मैं जो छिपाया गया है उसे उजागर कर रहा हूं। वह सत्य से भाग नहीं पाएगी। उसे अपने कार्यों के भार का सामना करना पड़ेगा। बदला मत मांगो, क्रोध पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। शांत खड़े रहो और देखो कि मैं तुम्हारी ओर से कैसे आगे बढ़ता हूं। मैं बाजी पलट दूंगा, मैं माहौल बदल दूंगा। मैं ईश्वर हूं और मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता निकट है। ये लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो। बोझ अकेले मत उठाओ। प्रार्थना करो, भरोसा रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तूफान गुजर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो तुम पहले से अधिक मजबूत होकर खड़े होगे। अपने आप को तैयार करो, आने वाले दिन सब कुछ प्रकट कर देंगे। तुम्हें समाचार पुष्टिकरण और पृष्ठभूमि में जो कुछ हो रहा है उसके निर्विवाद प्रमाण प्राप्त होंगे। तुम मेरे हाथ को उन तरीकों से देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, कि दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करना चाहता है। मैं एक गवाही में बदल जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम उठोगे और जिन्होंने तुम पर संदेह किया था, उनके पास तुम्हारे जीवन पर मेरे पक्ष की गवाही देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दृढ़ रहो, मुझ पर विश्वास करो। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, और कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। मैंने बोला है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। वादे तुम्हारे लिए, मेरे प्यार को नहीं बदलते। स्थिर है और आपके लिए मेरी योजनाएं हैं। अच्छा, उन विचारों को छोड़ दो, आपको बताना। अन्यथा मुझे पता है कि इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल यह है कि ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें आश्चर्य होता है कि क्या मैं सचमुच निकट हूं। लेकिन सुनो, मुझे अब भी कभी नहीं छोड़ा है तुम्हें। जब भी आप परिणाम नहीं देख सकते, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब भी तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। मैं तब भी तैयार हूं जब संदेह मेरे अंदर आता है। वफादार, मेरा समय सही है और मेरा रास्ते तुम्हारे से ऊंचे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। शरण अपने मार्गदर्शक, अपनी अडिग आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ो। संदेह मत आने दो। जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है उसे चुरा लो। आप ये विश्वास करना चुनते हैं कि मैं काम कर रहा हूं आपके अच्छे चलने के लिए। सभी चीजें यह जानकर आत्मविश्वास कि मेरा हाथ ऊपर है। तुम मुझे खोजते रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो, और तुम मेरी वफादारी को प्रकट होते देखोगे। आपने जो सोचा था उससे परे के रास्ते छोड़ दें, संदेहों को दूर करें और शांति को गले लगाएं। यह जानने से आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब और हमेशा के लिए मेरे प्यार को महसूस करो और साथ चलना आत्मविश्वास। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जब तक आप साथ चलें, धीरे धीरे चलें। यह आश्वासन और विश्वास के बारे में नहीं है, इसे चलाना पर काबू पाने के बारे में है। और मैं दृढ़ निश्चयी होकर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जीवन, आपका परिवार, आपका काम और मैं आशीर्वाद है कि आप प्रतीक्षा करते रहें। आत्मविश्वास और खुशी और इसका आनंद लें। अद्भुत दिन जिसके लिए मैंने तैयारी की है, क्योंकि मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैं आपसे कभी निराश नहीं होऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है भला हो तुम्हें। क्यों संदेह करते हो जब संघर्ष आते हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? हर परीक्षा, हर तूफान, हर चुनौती जो आपने सामना की है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। अपने जीवन में आने वाली लड़ाइयों को देखें। वे क्षण जब डर हावी होने की कोशिश करता है, जब अनिश्चितता आपके ऊपर छा जाए दृष्टि। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे संदेह है कि क्या मैंने अपना विश्वास सिद्ध नहीं किया है। मैं वफादारी के साथ नहीं चला हूं। आपको सबसे अंधेरी रातों में ले गया और आप एक नए दिन की रोशनी में आओ मेरे करीब। मेरी उपस्थिति तुम्हारी हो,
अपनी अविचलता को शरण दो। जब संघर्ष आते हैं तब नींव परीक्षाएं आपकी शक्ति का परीक्षण करती है। डगमगायो नहीं, इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं हूं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रदाता। मैं तूफानों से नहीं हिलता जो इस दुनिया को हिला देते हैं, और न ही ऐसा होना चाहिए। तुम हो, अपना स्थान बनाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। साहस चुराया नहीं जा सकता। टूटा हुआ और उम्मीद जो सबसे परे है, हर दिन मेरे लिए समय निकालना समझना। मेरे वचन को अपने हृदय में भर लो, ताकि जब मुसीबत आएगी तो भी आप हिल नहीं पाएंगे। दुनिया अनिश्चितता लाएगी, लेकिन मैं स्थिर रहना। मैं कल भी वैसा ही था। आज मेरे वादे कभी असफल नहीं होते, और आपके लिए प्यार डगमगाता नहीं है। इसे मत आने दो। क्षणिक संघर्ष आपको भुला देते हैं। शाश्वत सत्य, मैं आपके साथ हूं और रहूंगा। कभी भी आपको विश्वास के साथ बढ़ने न दें। जब कठिनाइयां आए तो संदेह न होने दें। अपने दिल को नियंत्रित करें, इसके बजाय अपने मेरी ओर आंखें, यह जानते हुए कि मैं पहले से ही हूं। आपकी भलाई के लिए सभी काम करना। भरोसा रखो, विश्वास रखो और खोजते रहो। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं, उनमें से एक होगा। हर दिन मेरी सच्चाई की गवाही होगी। मुझे पकड़ो और तुम मेरा हाथ देखोगे। आपको मार्गदर्शन देना, आपको मजबूत बनाना और आपको मेरे भविष्य से भरे भविष्य की ओर ले जाना अच्छाई। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता और मेरा आशीर्वाद कभी नहीं रुकता। चिंता क्यों करें, आपको भय से भर देंगे और आपकी शांति छीन लेंगे। दुनिया की झूठ मत सुनो। मैं असली हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही है सच है। इससे पहले कि आप जाओ, चलो एक बनाते हैं। समझौते में आप अपना सब कुछ छोड़ देंगे। यहां चिंताएं मैं आपके दिल को छू लूंगा प्यार से, ताकि यह शांत और शांतिपूर्ण हो सके। मुझे बताओ कि क्या तुम इस पर विश्वास करते हो। मेरा साझा करो उन लोगों के साथ शब्द जिन्हें मेरे प्यार की जरूरत है और इस भोर में शक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैंने आपकी प्रार्थना सुनी। कल तुम्हारे जाने से पहले वहीं सो जाओ। तुम अपने विचारों के साथ रोए, अपने में फंसा हुआ तकिया। मैंने देखा कि तुम कितने डरे हुए थे। आंसू तुमने मुझसे साहस शक्ति मांगी, शांति और सुरक्षा, सभी का सामना करने के लिए समस्या की समस्याएं। जीवन देखो, आज तुमने अपनी आंखें खोली। एक नया दिन यहां आप तैयार हैं और आपकी आत्मा को मजबूत महसूस करना नवीनीकृत। आप परीक्षणों के माध्यम से चले गए हैं, अनिश्चितताओं का सामना किया और क्षणों को सहन किया। संदेह के बावजूद भी आप आज अपने दम पर खड़े नहीं हैं, अपनी शक्ति से ही, किंतु अपनी कृपा से ही तूफानों के बीच तुम्हें ले गया। जब आप कमजोर महसूस करते थे और अपना पेट भरते थे, उम्मीद से भरा दिल जो अब केवल मैं ही दे सकता हूं, तुम हो। यह देखना शुरू करना कि मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा तुम्हें तैयार करते हुए, तुम्हें आकार देते हुए, तुम्हें मेरे करीब खींचता हूं। यह नवीनीकरण आपके भीतर बोझ को जड़ देता है, जो कभी आपको बोझिल बनाता था। अब नहीं, पर अधिकार रखना वो डर जो तुम्हें निगलने की कोशिश करता था, आपके विश्वास के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। आत्मा इस सत्य के प्रति जागृत हो रही है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। हर कदम पर आपके साथ इसी क्षण अब मैं तुम्हें बुलाता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ें, इस विश्वास के साथ कि मैं हूं। अपने हर कदम का मार्गदर्शन करते हुए मेरे लिए समय निकालें प्रत्येक दिन, और यह नवीनीकरण जारी रहेगा। बढ़ने के लिए शांति में, प्रार्थना में मुझे खोजो। शांत क्षणों में, जहां मेरी आवाज सबसे ज्यादा सुना जाना, स्पष्ट रूप से मेरा शब्द प्रकाश बन जाए। आपके मार्ग को आधार प्रदान करता है। जो तुमने जितना अधिक तुम मुझ पर झुकोगे, उतना अधिक खड़े रहोगे। आपकी आत्मा जितनी मजबूत होगी, आपका दिल ताजा हो गया है। नई ताकत और आपका विश्वास गहरा हो रहा है। जो आपने कभी सोचा था उससे परे संभव है। साहसपूर्वक चले। अतीत नहीं करता आपको और आपके सामने आने वाली बाधाओं को परिभाषित करें। मैं जो योजना बना रहा हूं उसे रोक नहीं सकता। सब कुछ नया बनाना जो कभी महसूस होता था असंभव, अब मेरी पहुंच में है, क्योंकि मैं जो आपके आगे जाता है वह आपका साथ देता है। मुझ पर नजर रखो, अपना दिल खुला रखो और आगे की यात्रा मेरी अच्छाई से भरी है। आप तैयार हैं, आप मजबूत हैं और आप में कभी अकेला नहीं हूं। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब आप कमजोर और निराश नहीं हैं। अब आपके पास किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस है। चुनौती देने की हिम्मत रखने वाला विशालकाय जहां डर था, अब वहां डर है। विश्वास करो। उन संदेहों पर जो कभी फुसफुसाते थे, आपके दिल में अनिश्चितता फीकी पड़ रही है। अटूट आत्मविश्वास द्वारा प्रतिस्थापित कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चले हो,
अनिश्चितता की घाटियों का सामना करना पड़ा। तूफान जो आपको हिला देने की धमकी देते हैं, भरोसा है, लेकिन आप नहीं रहे, त्याग दिया। मैं आप सभी के पास रहा हूं, आपको मजबूत बनाने के साथ साथ आपका मार्गदर्शन भी करता हूं। तुम्हें दिखा रहा हूं कि मेरा प्यार इससे कहीं बड़ा है। कोई डर, मेरे करीब आओ, मेरी उपस्थिति को जाने दो। उन जगहों को भरें जहां कभी चिंता रहती थी। जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। इस विश्वास को समझने से परे कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। डर तुम्हारा नहीं है, आधार विश्वास चिंता है कि एक बार नियंत्रित होने पर आपके विचार खो जाते हैं उनकी पकड़, क्योंकि आप सीख रहे हैं। मेरा वादा है कि आप एक नए कदम पर हैं। सीजन 1 जहां मेरी सच्चाई हावी हो जाती है, हर झूठ जहां मेरा प्यार सब कुछ बाहर निकाल देता है, डर, और जहां आप साहसपूर्वक चलते हैं, आश्वासन कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हर दिन मेरे लिए समय निकालें और इसे विश्वास मजबूत होता है। जैसे ही तुम प्रार्थना में मेरे करीब आते हो, शांत चिंतन में पूजा करें, आप चीजें देखना शुरू करें। एक ही चुनौतियां अलग अलग हो सकती हैं, उठेंगे, लेकिन अब उनके पास नहीं होगा। तुम्हें हिलाने की शक्ति है। तुम दृढ़ रहोगे, यह जानते हुए कि मैं आपकी शरण हूं, रक्षक, आपका सदैव उपस्थित उन लड़ाइयों में मदद करें जिनसे आप कभी डरते थे। मेरी वफादारी की गवाही बनो। अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन भयों को पीछे मुड़कर मत देखो जो कभी थे, तुम्हें बंदी बना लिया है। इसके बजाय अपनी आंखें स्थिर करो मुझ पर जिसने तुम्हें बुलाया है। शांति, शक्ति और अडिगता का जीवन विश्वास रखें। मैं आपको भविष्य की ओर ले जा रहा हूं, मेरे से भरा अच्छाई जो एक बार आपको डर से भर दिया। अब आपका विश्वास मजबूत होता है और जो कभी था असंभव लग रहा था, अब मेरे द्वारा खुलासा किया जा रहा है। हाथ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, और तुम मेरी वफादारी को हर तरह से देखोगे। आपकी कल्पना से परे जहां वहां कायरता थी, अब वहां है बहादुरी। कल तुम्हारे पैर कांप रहे थे हर उस बुरी बात के बारे में सोचना जो हो सकती थी। ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब आप दृढ़ होकर तैयार खड़े हैं। जीतने के लिए आपको उठना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आगे बढ़ो, आगे, क्योंकि मैं अंदर रख रहा हूं आपकी आत्मा में विजय की उत्कट इच्छा। मैंने तुम्हें एक ऐसे जीवन के लिए नहीं बुलाया है संकोच या डर से। मैंने तुम्हें बुलाया है विश्वास में। साहसपूर्वक चलो, मैं नेतृत्व कर रहा हूं। मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाता हुआ देख रहा हूं। आपने जिन लड़ाइयों और संघर्षों का सामना किया है, जिसने आपकी सहन शक्ति का परीक्षण किया है, ऐसे क्षण जब आपने सवाल किया कि क्या आप सकना जारी रखो, लेकिन तुम अपने से ज्यादा मजबूत हो, अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं ही हूं जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है, साथ दृढ़ संकल्प जो आपके दिल को भर देता है, आगे बढ़ने का साहस और अपनी बात कहने का साहस, उपस्थिति आपकी शक्ति का स्रोत हो। पिछली असफलताओं या छूटी हुई बातों पर ध्यान न दें, अवसरों पर अपनी नजरें टिकाएं। आगे का रास्ता, मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं जुड़ रहा हूं। परिस्थितियां आशीर्वाद की तैयारी कर रही हैं और आपको आने वाली जीत के लिए तैयार करना। इससे पहले कि आप डर या संदेह को अपने अंदर आने न दें, तुम्हें वापस पकड़ो। मैंने पहले ही रख दिया है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होने के लिए प्रयास करना। आपके जीवन का उद्देश्य हर दिन मेरे साथ समय बिताओ और तुम जीत की इस चाहत को बढ़ता हुआ महसूस करें। जब तुम पहले मुझे खोजोगे तो मैं और मजबूत हो जाऊंगा। आपको स्पष्टता, ज्ञान और नवीकरण प्रदान करें। ताकत आपको दिखने लगेगी। चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि मेरी शक्ति के लिए अवसर आपके में पता चला। जीवन में दृढ़ता जो मैं विकसित कर रहा हूं, तुम में महानता की नींव होगी। आने वाली चीजें विश्वास बनाए रखें, भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। मुझे विश्वास है कि आपका भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है। जो मैंने तुम में शुरू किया है, उसे मैं अपने हाथों से करूंगा। जो सपने मैंने संजोए हैं, उन्हें पूरा करो। आपके दिल दुर्घटना से नहीं है, वे हैं आपके लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। विश्वास में आगे बढ़ो। तुम इसलिए बनाए गए थे, पर विजय पाने के लिए उठना, आगे की यात्रा विजय से भरी है। हे भगवान, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। एक कदम आगे बढ़ो और अपने जीवन के लिए मेरी योजनाओं को साकार होते हुए देखो। आप जो कर सकते हैं उससे परे तरीकों से कल्पना करो कि मेरी शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहां तक लाया है, क्योंकि आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के अलावा मैं वह जो तुम्हें शक्ति देता है। हजारों का सामना करो और उन्हें हराओ।
दिग्गजों, आप इस यात्रा पर नहीं चल रहे हैं। अकेले ही हर चुनौती का सामना करो। हर लड़ाई जो तुमने लड़ी है, मैं उसमें, वह तुम्हारे बगल में खड़ा है और तुम्हें थामे हुए है। जब आपको कमजोरी महसूस हुई, मैंने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही शक्ति जो तुम्हें ले गई अतीत की परीक्षाओं के माध्यम से, वही शक्ति है जो आपको जीत की ओर ले जाएगा। आने वाले दिन मेरे करीब आएंगे और मुझे उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को नवीनीकृत नहीं करती। सामने आने वाली बाधाओं के आकार को देखें। तुम मुझे देखो, मैं किसी भी चीज से महान हूं जो आपके खिलाफ खड़ा है। वो आपकी लड़ाई है। उन संघर्षों से डरो जो प्रतीत होते हैं। मेरे सामने कोई भी दुर्गम चीज कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मैंने आपको पहले ही सुसज्जित कर दिया हो। मेरी हर चुनौती पर विजय पाने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, शक्ति तुम्हारे भीतर है और मेरा हाथ है। ऊपर तुम्हें मेरे लिए अकेले नहीं लड़ना है। मैं वही हूं जो आपके आगे चलता हूं। रास्ता जहां लगता है कोई भी नहीं। हर दिन मुझे खोजो और तुम पाओगे। ताजा ताकत जब दुनिया महसूस करती है भारी, तब पड़ता है जब संदेह यह सोचने लगता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं वह ईश्वर हूं जिसने समुद्र को विभाजित किया, दीवारें गिरा दी गईं, जिसने दिग्गजों को हराया और जिसने कभी नहीं असफल। वे लोग जो मेरी शक्ति असीम है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मुझ पर अडिग पकड़ और तुम करोगे चमत्कार। देखें, अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और मैं हर चुनौती से आपको पार ले जाएगा। साहस और विजय के लिए साहस के साथ आगे बढ़ो। आपसे पहले के दिग्गज आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्ति मैंने रख दी है। आत्मा आप में है और मेरे द्वारा आप काबू पाओ। विश्वास रखो, भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं जो मेरा अच्छाई, विश्वास में दृढ़ रहो, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपको मजबूत बना रहा हूं। आपके लिए लड़ रहा हूं और आपका नेतृत्व कर रहा हूं। आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करें। आपका रास्ता महान लग सकता है, लेकिन कभी नहीं भूल जाओ कि मुझसे बड़ा कुछ नहीं शक्ति। हां, मैं तुम्हें यहां लाया और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर संघर्ष, लड़ाई और युद्ध में हम सबका साथ आपको इसका सामना करना होगा। जीवन तुम एक विजेता से भी अधिक हो। मेरी शक्ति और मेरे द्वारा अपने खिलाफ उठने वाले हर दिग्गज से प्यार करो। केवल होने के लिए उठेगा, पराजित। मैं आप में रख रहा हूं दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। किसी भी संघर्ष पर विजय पाना आपका लक्ष्य है। आने वाली सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें अपने तरीके से, ताकि आप भरपूर जीवन जी सकें और उत्तम। इस समय शांति बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चिंताओं से अपनी नजर हटा लें और उन्हें पहन लो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितना भारी बोझ उठा रहे हो। विचार जो आपको रात भर जगाए रखते हैं, वे भय जो अनिश्चितता का संचार करते हैं। आपका दिल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम रहो। इनके द्वारा उपभोग किया गया बोझ उठाओ। अपनी आंखें उससे परे देखो। तुम्हें परेशान करता है और अपनी निगाह मुझ पर टिकाता हूं। मैं आपकी शरण हूं, आपकी शक्ति हूं, आपकी स्थिरता हूं कि बीच में नींव मेरी उपस्थिति से अपनी आत्मा को भर लो। जितना अधिक आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक शांति मिलेगी। संघर्ष जितना अधिक भारी होगा लगता है, लेकिन जब आप मुझ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप स्पष्टता, ज्ञान और शांति पाएं। आपकी समस्याओं को समझने से बढ़कर मेरी और आपकी शक्ति से बड़े नहीं है। संघर्ष आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करते, मैं करता हूं। मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। रास्ता तैयार करना, रास्ता बनाना, रास्ता लेना। टेढ़ा रास्ता सीधा है, पर भरोसा करना चाहिए। मुझे अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है। मेरे हाथ हर दिन मेरे साथ समय बिताते हैं। शांत क्षणों में तुम मेरी आवाज सुनोगे, जब आप विकर्षणों से दूर हो जाते हैं। और पहले मुझे खोजो। तुम्हें भार महसूस होगा, अपने बोझ को कम मत होने दो। चिंता आपके दिल पर राज करती है। विश्वास को अपने ऊपर हावी होने दें। इसकी जगह मैं तुम्हें यहां तक ले आया हूं और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार निरंतर, मेरे वादे सच्चे हैं और मेरे वफादारी कभी नहीं डगमगाते हुए विश्वास में आगे बढ़ें। जाने दें चिंताएं जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं और इस सत्य पर अड़े रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अकेले नहीं हैं और आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप समझ लो। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम मेरी नजर देखोगे। अच्छाई आपके परे भी तरीकों से प्रकट होती है। कल्पना करो कि मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें मेरे भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अनुग्रह और अविचल शांति, यही सब है। एक प्रक्रिया का हिस्सा अपने
अपने विश्वास को पोषित करें। मेरा वचन तुम्हारे मन को मेरे वादों से भर दे, ताकि सभी भय दूर हो जाएं। भय का कोई स्थान नहीं है, वह स्थान जहां मेरा सत्य निवास करता है। जब तुम मेरे शब्दों को अपने अंदर जड़ जमाने दो, दिल की चिंता अपनी पकड़ और शांति खो देती है। बारिश शुरू हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम हो अनिश्चितता से ग्रस्त चिंता कल की या उन शंकाओं की जो इसके बजाय मैं आपके दिमाग में घुस जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने वादों पर दृढ़ रहने के लिए कहता हूं। अपने पर विश्वास करना। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे करीब आओ और मेरा शब्द तुम्हारा बन जाए। नींव। दुनिया आपको कई पेशकश करेगी, डरने के कई कारण हैं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें प्रदान करता है। हर कारण भरोसा करो। जब तुम अपना मन मेरी बातों से भर दोगे, वादे आपके दृष्टिकोण को बदलते हैं। नहीं, अब बाधाओं को सीमाओं के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि मेरी शक्ति के लिए अवसर के रूप में पता चला कि आप समझने लगे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति में आपके चारों ओर कोई चुनौती नहीं है। मेरी देने की क्षमता से भी अधिक आप हर दिन मेरे लिए समय निकालते हैं। शब्द वह पहली चीज है जिसकी ओर आप मुड़ते हैं। सुबह और आखिरी बात, जो आप सोने से पहले मेरा ध्यान करो। उपस्थिति का डर मिटता है और विश्वास बढ़ता है। उस पर ध्यान न दें जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारा भविष्य और मैं पहले ही जा चुके हैं। आप कुछ भी नहीं है कि जिस तरह से तैयार करने के लिए जो तुम्हारे विरुद्ध आता है, तुम उस पर विजय पा सकते हो। जो मैं तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरा प्यार तुम्हारा है ढाल और मेरे वादे आपके लंगर हैं। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मेरे शब्द अपने विचारों को आकार दो। मेरी सच्चाई को भरने दो। अपने दिल और मेरे वादों को अपने दिल में रहने दो। प्रकाश जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है, भय हो सकता है। वापस लौटने की कोशिश करो, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलेगी। भरे हुए हृदय में विश्वास रखो। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम शांति का अनुभव करो। समझ से परे मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरे वादे हमेशा रहेंगे मेरी उपस्थिति से। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी। यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र अख। तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए,
बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है, उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं। तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी, वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे, और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी, उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थीं, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब
सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ जो ना तुमने किसी को बताया, ना कभी जताया, बस जी लिया, पूरी निष्ठा।